चलिए, तो नेक्स्ट अपन देख लेते हैं फ्रिंज विड्थ, है ना। टॉपिक लिखो, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ, तो फ्रिंज विड्थ तुम्हारा क्या हुआ, वही जो तुम्हारा ब्राइट एंड डार्क स्पॉट जो बन रहा है उसकी विड्थ कितनी है ना, वही होता है तुम्हारा फ्रिंज विड्थ। जैसे देखो, तुम्हारा YDSC में जो स्क्रीन था उसमें क्या था, अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बन रहा था ना। स्क्रीन पे क्या था, लास्ट आए हो रिवीजन करके आप लोग? यस। तो अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस ही बन रहा है ना। यहाँ पे तुम्हारा सेंट्रल ब्राइट था, सेंट्रल ब्राइट के बाद क्या था तुम्हारा, फर्स्ट डार्क था, फर्स्ट पैच, फिर से फर्स्ट ब्राइट। फर्स्ट ब्राइट था, फिर सेकंड डार्क था। सिमिलर वे में नीचे भी वही था, फर्स्ट डार्क था, फर्स्ट ब्राइट था, सेकंड डार्क था। ठीक है, तो जो फ्रिंज विड्थ है, मतलब डार्क फ्रिंज जो बन रहा है उसका विड्थ कितना है, तो हम लोग ये ज्यूम कर रहे हैं। ऐसे भी देखो, ये बीच में क्या हुआ, डार्क ही बन रहा है ना, फर्स्ट डार्क। तो दो कंजिक्यूटिव ब्राइट के बीच में डार्क स्पॉट बनता है, या फिर ब्राइट स्पॉट के लिए देखना है तो दो कंजिक्यूटिव डार्क स्पॉट के बीच में ब्राइट बन रहा है। जैसे ये बीच में देखिए ब्राइट बन रहा है ना, फर्स्ट ब्राइट जो है, फर्स्ट ब्राइट आप देखो बन रहा है क्या है, 1D एंड 2D के बीच में बन रहा है। तो ये जो विड्थ हुआ 1D एंड 2D के बीच का जो विड्थ हुआ, वही सेकंड फर्स्ट ब्राइट का विड्थ हुआ। तो दो कंजिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेज के बीच का जो विड्थ होता है वही तुम्हारा ब्राइट फ्रिंजेज हुआ, भाई ब्राइट फ्रिंजेज का विड्थ हुआ। या फिर दो कंजिक्यूटिव डार्क स्पॉट के बीच में जो भी फ्रिंजेज बना है तो वो तुम्हारा ब्राइट फ्रिंजेज बना है। समझ में आई बात? यस दो सर। कंजिक्यूटिव ब्राइट के बीच में डार्क बनेगा, दो कंजिक्यूटिव डार्क के बीच में ब्राइट बनेगा। दो कंजिक्यूटिव डार्क, क्या बोल रहे, दो कंजिक्यूटिव डार्क के बीच में ब्राइट बनेगा, दो कंजिक्यूटिव ब्राइट के बीच में डार्क बनेगा। समझ में आया, उल्टा उल्टा इसी चलता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ब्राइट फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ। तो ब्राइट फ्रिंज विड्थ क्या हुआ, ब्राइट फ्रिंज विड्थ तुम्हारा हो गया का मतलब आपने क्या बोला, दो डार्क के बीच में जो डिस्टेंस है हाँ, वो डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव दो कंजिक्यूटिव डार्क फ्रिंज, दो कंजिक्यूटिव डार्क फ्रिंज के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं दो कंजिक्यूटिव डार्क स्पॉट क्या लिखोगे, 2n-1, मतलब आप ऐसे लिख लो, दो कंजिक्यूटिव डार्क ना, y yn+1 माइनस yn, लिख सकते हो ना, जो तुम्हारा डार्क स्पॉट रहेगा। सर एक बार थोड़ा समझाइए, एक बार फिर से कैसे किया? तो दो कंजिक्यूटिव, एक अगर n लोगे तो दूसरा n+1, तो कंजिक्यूटिव में नेक्स्ट तो n+1 ही होगा ना। अगर मान लो n की यस। वैल्यू 1 ले रहे हो तो दूसरा 2 लोगे, n+1 2, वही लोगे ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है तो सर। ये 2n-1, तो 2n+1 -1 लैम्डा d/d
यही लोगे ना? माइनस 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d। देखो क्या हो रहा है कट पे। ये तुम्हारा आ जाएगा 2n प्लस 2n 2n प्लस 2-1 लैम्डा डी बाई 2d माइनस 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d। तो देखो ये कट कुट के आ जाएगा लैम्डा डी बाई डी। नहीं समझ में आ गया तो बता दीजिएगा, डायरेक्ट कर दिया हूँ मैं। लैम्डा डी बाई डी आ जा रहा है ब्राइट फ्रिंज विड्थ। जो ब्राइट फ्रिंज बनेगा उसका विड्थ डी लैम्डा बाई डी आ रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. डी लैम्डा बाई डी ना। अगर वही डार्क फ्रिंजेस के लिए आप देखोगे, है ना, तो क्या होगा? दो कंजिक्यूटिव ब्राइट स्पॉट के बीच में, है ना। डार्क फ्रिंज, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन डब्ल्यू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, ये हो जाएगा y n+1 n+1 डी लैम्डा बाई डी माइनस एन डी लैम्डा बाई डी। देखो कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा आपका? डी लैम्डा बाई डी। तो आप यहाँ पे देखो, जो भी ब्राइट फ्रिंजेज है उसका विड्थ है, या डार्क फ्रिंजेज उसका जो विड्थ है, दोनों का विड्थ क्या है? सेम है ना। ये वाला नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पीडीएफ में। तो डन। सारे लोग का हो गया देखो। हाँ सर डन। है ना, तो नोट डाउन करके लिख लो। ब्राइट फ्रिंजेज का विड्थ या फिर डार्क फ्रिंजेज का विड्थ इज इक्वल टू सेम डी लैम्डा बाई डी होता है ना। ऑल bright and all dark fringes have same
फ्रिंज विड्थ। लिख लीजिए, क्वेश्चन पे आएंगे। डन। हेलो हेलो। हाँ सर, डन। चलिए क्वेश्चन लिखो फटाफट। क्या इसमें इतना सोच रहे हो? 1/4। 1/4? सॉरी सर, 4। क्या 4 क्या? 4 क्या? 4 टाइम्स ओरिजिनल बीटा। हाँ ठीक। तुम्हारा फ्रिंज विड्थ की वैल्यू क्या होती है? डी लैम्डा बाई डी, है ना? क्या बोल रहा है? डब्लू डैश ले लेते हैं, नया फ्रिंज विड्थ जो बनेगा। क्या बोला है कि सेपरेशन बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेज हाफ कर देते हैं। ठीक है, कर दो हाफ, d/2। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन फ्रॉम द टू कोहेरेंट डबल। डी, कैपिटल डी को डबल कर दो तो कितना हो गया ये वाई डैश की वैल्यू? 4d लैम्डा बाई डी। तो ओरिजिनल जो था उससे क्या हो गया, ये 4 गुना हो गया, 4 टाइम, 4 टाइम से इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें क्या? चलिए नेक्स्ट वन पे आते हैं। सॉल्व करो।
कितने का आया? 4 मिलीमीटर। सर एक सेकंड कर दे। 4 कितना बोले? मिलीमीटर। 4 मिलीलीटर? मिलीमीटर। मिलीमीटर। कैसे सॉल्व किया बता दिए सर वो उसका 11th और 7th, ओ सॉरी 11 मिनिमा, सॉरी मैं मैक्सिमा हो जाता। गलती हुआ। Find the separation between 7th maxima and 11th minima on the same side of central maxima. सर 3.5 मिलीमीटर। नहीं, जा रही मेरी आवाज? हेलो, एक बार कैसे करना एक बार बताइएगा, समझ नहीं आ रहा। ओके। सर बोर्ड भी चला गया। जस्ट 1 सेकंड। और दिख रहा है मेरा बोर्ड? यस सर दिख रहा। देखिए, ठीक है। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन 7th मैक्सिमा एंड 11th मिनिमा ऑन द सेम साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा का सेम साइड में फाइंड आउट करना। ठीक है, तो सेपरेशन आप कैसे देखोगे? जैसे देखो, इधर तुम्हारा सेंट्रल ब्राइट बन रहा है, ठीक है, तो उसके बाद तुम्हारा क्या, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, ऐसे बन रहा है। ठीक है, तो कहीं यहाँ पे आपका 7th मैक्सिमा बना होगा, 7 ब्राइट स्पॉट बना होगा। ठीक है ना? ये डिस्टेंस तुम्हारा होगा y7b, और कहीं बना होगा 11th डार्क, है ना, y11d। तो इन्हीं दोनों के बीच का सेपरेशन फाइंड आउट करना है ना, यही सेपरेशन तो फाइंड आउट करना है। तो सेपरेशन इज इक्वल टू क्या होगा? सेपरेशन इज इक्वल टू y11d माइनस y7b। ऐसे ही तो करोगे, तो तो वो y11d की 3.5 वैल्यू, हाँ 3.5 बीटा होगा।
नहीं वो नहीं है, इनकरेक्ट है, कहीं गलती हो रही है। तो 2 n माइनस 1, ठीक है। तो 2 इंटू 11 माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d माइनस 7 लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। तो देखो कितना आ जाएगा, 21 लैम्डा डी बाई 2d माइनस 7 लैम्डा डी बाई डी, कितना हो जाएगा ये? सेवन बाई टू लैम्डा डी बाई डी। तो बाकी आप वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट करके सॉल्व करिए, और क्या है ना। सेपरेशन इज इक्वल टू, आपको तो जस्ट अब पुट करना है। और कितनी वैल्यू हो जाएगी, 7/2 डी लैम्डा बाई डी, 7/2। और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, डी की जो वैल्यू है 0.5, वो 0.5 1 मिलीमीटर एंड 5000 एंगस्ट्रॉम। सर सबको तो मीटर में पुट करना होगा ना? हाँ, सारे को मीटर में पुट करना होगा आपको। जो भी ये करके सॉल्व करोगे आंसर आएगा, वही आंसर होगा क्या। सर 1.75 इंटू 10⁻³ मीटर। नहीं, 8.75 अप्रोक्सीमेटली आएगा, 8.75 इंटू 10⁻³ अप्रोक्सीमेटली। कहीं गलती हुआ होगा, देखो 8.75 इंटू 10⁻³ मीटर, ऐसे ही आएगा सेपरेशन। ठीक है, ये समझ में आया कंसेप्ट? ठीक है, वो कैलकुलेशन है, कर लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, फाइंड द सेपरेशन between second maxima and third minima on opposite side of central maximum। गिवन क्या क्या है आपको, गिवन जो है, जो गिवन है मैं दे दे रहा हूँ। दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है, स्लिट 1 एंड स्लिट 2 के बीच का डिस्टेंस गिवन है, एंड लाइट का जो वेवलेंथ है वो भी गिवन है, लैम्डा। फाइंड आउट करो, मतलब डी लैम्डा डी जो भी है नॉर्मल इसके फॉर्म में लाना है। और 4.5 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। नहीं, गलती इतनी कैसे हो रही है? आप रेगुलर क्लास ले रहे हो? नहीं सर, लास्ट क्लास में नहीं था। तो लास्ट क्लास में क्यों नहीं थे? और रिकॉर्डिंग भी तो हो रही है, आप देख लेते, यूट्यूब में डाला हुआ है, जाके देख लेते।
महान आत्मा बैठे। अब प्रीवियस क्लास करोगे नहीं और सोचोगे मेरे से क्वेश्चन है, कहाँ से बनेगा? बोलिए। यहाँ पे वो y2b प्लस y3d करना होगा ना? जी करेक्ट। सर 9/2 लैम्डा d by 2d, मतलब 9 लैम्डा d by 2d। सर नहीं 4.5 नहीं होगा? तो वही तो आ रहा है। आहा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक्चुअली क्वेश्चन में मैक्सिमा ही है, थर्ड मैक्सिमा, इसीलिए कोई बात नहीं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये सेंट्रल ब्राइट है, ठीक है। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन सेकंड मैक्सिमा एंड थर्ड मिनिमा ऑन द अपोजिट साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये तुम्हारा सेकंड मैक्सिमा बन रहा होगा यहाँ पे y2b, एंड इधर मान लो थर्ड मिनिमा बन रहा होगा y3d। तो दोनों को तो ऐड ही करना है। y2b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 लैम्डा d बाई डी, एंड y3d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2n-1 ना, 2 Yes, sir. इंटू 3-1 lambda d by d, that will be equal to 5 lambda d by d 2d। तो दोनों के बीच में सेपरेशन विल बी 2 lambda d by d प्लस 5 lambda d by 2d। कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 5 4 9, 9 lambda d by 2d। ठीक है करेक्ट, मेरा मिस्टेक। चलिए नेक्स्ट वन आइए। किसी को डाउट है क्या इसमें? सर वो मीटर है 0.5 मीटर। हाँ ओके सर। सर तब 1/3 होगा, 1/3 मीटर। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, जिनका हो गया।
क्या हो रहा है? यस सर। रुक जाइए। ऊपर वाला किनका किनका नहीं हुआ है? ऊपर वाला किन्हीं का नहीं हुआ है? चलिए मैं बता देता हूँ। मौसमी आपसे नहीं हो रहा है क्या आप सवाल? हाँ सर कर रही हूँ। तो ऊपर वाला फर्स्ट वाला नहीं हुआ है क्या? If the separation between second maxima and fourth minima on the same side of central maxima is 0.5. सर इसमें तो वो इक्वेट कर देना पड़ेगा, फोर्थ मैक्सिमा और फोर्थ मिनिमा और सेकंड मैक्सिमा को का डिफरेंस इक्वल्स टू 0.5, वहां से ही हाँ निकल जाएगा। हाँ करेक्ट है। तो सर हम्म इसका आंसर 0.13 है मीटर। नहीं, वेयर विल यू फाइंड द फोर्थ मिनिमा? फोर्थ मिनिमा का डिस्टेंस बता रहे हो ना? नहीं नहीं, ठीक है ना। तो y 2b इधर आ जाएगा एंड y 4d इधर आ जाएगा। ये दोनों के बीच का सेपरेशन है ना। सेपरेशन इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप? y4d माइनस y2b, दैट इज 2n माइनस 1, 2 इंटू 4 माइनस 1 d लैम्डा बाई 2d माइनस 2d लैम्डा बाई d इज इक्वल टू कितना लिखोगे? 0.5, है ना। अब बेसिकली आपको यहाँ से d लैम्डा बाई d का वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्योंकि वही है फ्रिंज विड्थ, तो आप निकाल लेना, है ना। दैट हाँ विल सर। अप्रॉक्सीमेटली 1/3 के बराबर आएगा। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन किन्हीं का हुआ है? नेक्स्ट वन किन्हीं का हुआ है? सर आंसर क्या 0.53 सॉरी 5.33 है, 0.53 है। नहीं ऐसा तो नहीं। इन YDAC लैम्डा इज इक्वल टू, शायद आपका भी नहीं हुआ। सर मेरा तो सॉरी सर 0.155 आ रहा है। 0.46 होगा सर। हाँ सर अप्रोक्सीमेटली मेरा 0.46 होगा। कैसे सॉल्व किया बता दीजिए। सर वो कैपिटल डी बाई स्मॉल डी का रेशियो मिल जाएगा, मतलब कैपिटल डी का बाई स्मॉल डी मिल जाएगा, उसके साथ सेकंड जो सेकंड केस में ठीक है। सही है। तो इधर मान लीजिए सेंट्रल ब्राइट बनेगा आपका, ठीक है। अब सेंट्रल ब्राइट से इन YDAC फर्स्ट मैक्सिमाइज ऑब्टेन एट द 0.2 फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। 1b कहाँ पे बोल रहा है? 0.2 मीटर पे। वेयर विल यू गेट फोर्थ मिनिमा? अगर लैम्डा की वैल्यू चेंज कर दिया है तो, है ना। तो लैम्डा का वैल्यू जब 600 एंगस्ट्रॉम है तो y1b की जो वैल्यू है d लैम्डा 1/d है, ठीक है। ये स्लिट 1 है, ये स्लिट 2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। ये दोनों के बीच का सेपरेशन स्लिट 1 एंड स्लिट 2 स्मॉल d है। तो देखो स्मॉल d एंड कैपिटल d को तो चेंज नहीं कर सकता है, सेमी YDAC में काम चल रहा है, ठीक है। तो y1b की वैल्यू हम लोग को पता है, यहाँ से y1b
आराम से पुट कर दीजिए d/d 6000 एंगस्ट्रॉम, ये y 1b की वैल्यू है। एंड वेयर विल यू फाइंड फोर्थ मिनिमा, ठीक है। तो y4d की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 2n-1 7d लैम्डा 4.67 आएगा आंसर। 4.67 नहीं, ठीक है। लैम्डा 2 का वैल्यू है आपका 4000 एंगस्ट्रॉम। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो, दोनों का अगर आप डिवाइड कर दो तो y1b डिवाइडेड बाई y4d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, d/d 6000 एंगस्ट्रॉम, ये हो जाएगा 7/2 d/d। देखिए वही तो कैंसिल आउट होके सब आ जाएगा, सब चीज़ तो यहाँ आपका हो ही गया, आपकी क्या बाकी है। डी लैम्डा उड़ जाएगा, ये उड़ जाएगा, ये उड़ जाएगा, ये उड़ेगा, सर ये उड़ेगा। 0.467 ऐसा कुछ आएगा। हाँ अभी तो करेक्ट आया। y1b की वैल्यू पुट ही कर देते हैं ना, 0.2 मीटर है ना, इंटू 7/2 इंटू 4 इंटू 6 करिए बैठ के सॉल्व, आंसर आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा, 0.46 का। 467। हाँ भाई 467 आ जाएगा, 467 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, नेक्स्ट वन करते हैं। मौसमी आपको देख लो, समझ में आया है क्या, कोई डाउट है? हाँ सर, समझ गई। ठीक है, आगे बढ़े फिर। नेक्स्ट वन का ही लिख लिया है ना सारे लोगों ने? सर 500 मीटर। नहीं, सर 5 मीटर। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। सर 0.5। हाँ सर सॉरी 0.5 होगा सर, सॉरी। देखो यहाँ पे कंसेप्ट है कि लैम्डा का जो वैल्यू देखो 0.5 मिलीमीटर है, ठीक है। तो हम लोगों ने जो अप्रोक्सीमेशन किया था ना, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू tan थीटा, तो वो नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि जो लैम्डा है उसका रेंज काफी ज्यादा है, लैम्डा का वैल्यू काफी ज्यादा है, तो हम लोग अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते हैं, है ना, कि डी का जो वैल्यू है मस्ट बी ग्रेटर देन लैम्डा होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। अगर ये होता है ना तभी हमारे नॉर्मल फार्मूलाज वगैरह वैलिड है, जो हम लोग अप्रोक्सीमेट करते हैं ना,
साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा एंड करके हम लोग सॉल्यूशन लाते हैं, है ना? यही करके लिखते हो ना सारे अपने। तो यहाँ पे हाँ वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि लैम्डा का जो वैल्यू है वो मोटा मोटी कंपेरेबल टू द वेव डिस्टेंस बिटवीन द बॉथ, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है ना? लैम्डा एंगस्ट्रॉम वाले रेंज में होता है, नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम, जो कि यहाँ नहीं है, तो आप अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते वहाँ पे। अब फाइंड आउट करो। क्या नहीं? देखो सर नहीं हो रहा है, दिमाग हो खुला रहा है सर, हो रहा है? ऑलमोस्ट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सही है, दिखा दीजिए ना। ठीक है, 1 मिनट दे रहा सर। वो हूँ। डी साइन एन लैम्डा करके वो वाई निकलना है ना? हाँ, डी साइन थीटा लैम्डा करके वहां से थीटा की वैल्यू निकाल लो। अब थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई डी कर लो, तो वहां से वाई की वैल्यू मिलेगी। चीजें आप देखो, चीजें आप जब जब तक आपको दिखेगा नहीं तब तक आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन, तो फील करना पड़ेगा क्वेश्चन को पूरा। इसलिए तो कंसेप्ट मैंने बता भी दिया है, सारे कंसेप्ट बताया। अगर आप पढ़ के नहीं आओगे तो फिर मुश्किल होगी। वो खाली फॉर्मूला पे सोचोगे दुनिया चलेगा, तो ऐसे नहीं चलेगा। फॉर्मूला पे नहीं चलता है, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही होगा। चलिए, टाइम अप हो गया है, मैं दिखा दे रहा हूँ। तो डी कैपिटल डी ग्रेटर देन लैम्डा, ये यहाँ पे नहीं है, ठीक है? सर y का वैल्यू हाफ आ रहा है। नहीं, आई का वैल्यू हाफ नहीं आएगा, ठीक है? फर्स्ट मैक्सिमम मान लो यहाँ पे आ रहा है y1b। ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है? तो हम लोग क्या लिखते हैं? डी साइन थीटा, वही ना, पार्ट डिफरेंस के बराबर होता है ना? दैट इज इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा इसलिए क्योंकि फर्स्ट ब्राइट कहाँ पे बनता है? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? एन लैम्डा। तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी फर्स्ट ब्राइट के लिए, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? लैम्डा। तो डेल्टा एक्स क्या होता है? डी साइन थीटा ही है ना, ये एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस ये क्या है? यही है ना डी साइन थीटा। तो डी साइन थीटा पुट करिए, साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा? लैम्डा बाई डी। देखो लैम्डा का वैल्यू कितना दे रखा है? 30 डिग्री 0.5। हाँ, थीटा हाफ, मतलब 30 थीटा डिग्री 60। आएगा, थीटा हाफ आ जाएगा 30 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। तो जब 30 डिग्री हो जाएगा, आपको थीटा मिल गया, तो टेन थीटा इक्वल टू नहीं लिख सकते हो वाई बाई डी, हैं? तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टेन थीटा इंटू डी। टेन 30 डिग्री है ना, टेन 30 डिग्री क्या होगा? टेन 30 डिग्री इंटू डी, तो डी इंटू 1/, 1/√3। यह आएगा आंसर। डी तो 1 है। तो डी 1 है तो 1 है, क्या दिक्कत है? तो 1/√3 आंसर आ जाएगा नहीं?
हाँ, समझे कि नहीं समझे? यस सर। हाँ सर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो थोड़ा देखिएगा कि कहाँ अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो, कहाँ नहीं कर सकते हो। हर जगह ऐसा नहीं कि करके बैठे पड़े हो ना। डन। बहुत अच्छा, सारे लोग का हो गया? यस सर। हाँ। चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट हम ग्राफ थोड़ा देखते हैं। और ये ग्राफ इंटेंसिटी वर्सेस वाई का तुम्हारा ग्राफ है ना। वाई तुम्हारा क्या हो गया? डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट एंड ऊपर एंड नीचे का जो भी डिस्टेंस होगा सेंट्रल ब्राइट से, ठीक है। तो ये ग्राफ हम लोग देखते हैं, और ये ग्राफ जो है तुम्हारा वैसे सोर्सेस के लिए है जहां से तुम्हारा दोनों सोर्सेस से जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट रे है या एम्पलीट्यूड है वो अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो फॉर सेम सोर्सेस या फॉर सोर्सेस विच हैव सेम इंटेंसिटीज, उसके लिए क्या तुम्हारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ाया था, याद है? फॉर आइडेंटिकल सोर्सेस के लिए आइडेंटिकल सर मैक्सिमम है 4I0 और मिनिमम है 0। फॉर्मूला क्या सिखाया था? फॉर्मूला याद है? सर 4 cos स्क्वायर 4I0 cos स्क्वायर पाई y बाई बीटा। cos स्क्वायर पाई बाई 2, यही था ना? चलिए, तो आई मैक्स की वैल्यू कितनी थी? 4I0, एंड आई मिनिमम की वैल्यू कितनी थी? 0 था, ठीक है। चलो, तो जितने भी ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बन रहे हैं सारे का इंटेंसिटी सेम होता है, ऐसा नहीं है कि किसी का अलग होता है। जैसे ये फर्स्ट ब्राइट है, फर्स्ट डार्क है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी रिज्यूम हम लोग ऐसे ही करते हैं। 2B रियलिटी में तो डिफरेंट पैटर्न हम लोग को दिखता है ना। हाँ, रियलिटी में वो डिफ्रैक्शन वाला पैटर्न दिखता है ना। आफ्टर सम टाइम पे फ्रिंजेस तुम्हारा डिसअपेयर हो जाता है, लेकिन इंटरफेरेंस में हम लोग ये ज्यूम करते हैं कि सारे जो भी तुम्हारे फ्रिंजेस बन रहे हैं सबका विड्थ भी सेम है, सबका इंटेंसिटी भी सेम है, हर चीज़ मतलब पूरा आइडियल लेके चलते हैं, ठीक है। ऐसा होता नहीं है रियलिटी में। रियलिटी में तुम्हारा डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा, हर फ्रिंज का फ्रिंज विड्थ डिफरेंट डिफरेंट होता है ना।
फ्रिंज विड्थ धीरे 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 रिड्यूस करने लगता है जैसे सेंट्रल ब्राइट से आप ऊपर और नीचे चलते जाते हैं ज़्यादा डिस्टेंस पे। सेंट्रल ब्राइट का जो फ्रिंज विड्थ सबसे ज़्यादा होता है, वो आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट डार्क बना है उसका इंटेंसिटी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, 4I0 हो जाएगा। कब, जब ये स्लिट से जो है आई और आई निकल रहा है, ठीक है, दोनों से इंटेंसिटी आई निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सेंट्रल ब्राइट पे कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू 4I0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, इंटेंसिटी 0, ये इंटेंसिटी 4I0, ये वाला इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, 0। तो सारे का ऐसे हम लोग एज्यूम करते हैं, ठीक है। इसका अगर ग्राफ देखा जाए तो एकदम बढ़िया साधारण सा ग्राफ है इसका एकदम। इंटेंसिटी फेज डिफरेंस बना लेते हैं, इंटेंसिटी वर्सेस फेज डिफरेंस। सर एक बार थोड़ा ऊपर दिखाइए। हाँ रुक जाओ, ग्राफ बनाने दो। यहाँ पे देखो फर्स्ट डार्क बना है, फर्स्ट डार्क यहाँ पे देखो फाई की वैल्यू कितनी है, फाई का वैल्यू कितना लेते हो फर्स्ट डार्क पे, फाई लेते हो ना। ये तुम्हारा फर्स्ट ब्राइट है, Yes. फर्स्ट ब्राइट पे फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई लेते हैं ना। n लैम्डा 2n-1 लैम्डा 2n-1 पाई लेते हैं हम ना, 2n-1 पाई, Yes, sir. और इधर ब्राइट के लिए लेंगे n पाई, ठीक है। ये तुम्हारा सेकंड डार्क, ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, 3 लैम्डा, पाई इज इक्वल टू 3 लैम्डा। फिर ये तुम्हारा ब्राइट बनेगा, सेकंड ब्राइट, तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ, फर्स्ट डार्क पाई की वैल्यू पाई हो जाएगी, ये फर्स्ट ब्राइट पाई की वैल्यू 2 पाई हो जाएगा, ये सेकंड डार्क हो जाएगा, पाई का वैल्यू 3 पाई हो जाएगा, एंड सेकंड ब्राइट यहाँ पे पाई का वैल्यू 4 पाई हो जाएगा, सॉरी। हाँ नोट डाउन कर लो आप लोग। हाँ सर, हो गया। ठीक है।
डन। बताइए, ये वाला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट। ये स्टार मार्क कर लेना क्वेश्चन, है ना। एनर्जी जो है कंजर्व्ड है बट डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ब्राइट एंड डार्क बैंड। सर ये कॉपी करने दीजिए। हाँ कर लो। हाँ सर, हो गया। ठीक, सारे लोग का हुआ। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट आइए, इफेक्ट ऑफ स्लिट विड्थ ऑन इंटेंसिटी। इफेक्ट ऑफ स्लिट विड्थ ऑन इंटेंसिटी। अच्छा, कोई बताएगा स्लिट का जो साइज होता है वो किस टाइप का होता है? बहुत छोटा होता है सर। नहीं छोटा तो शेप क्या होता है उसका? आपका क्वेश्चन नहीं समझा। रेक्टेंगुलर। हाँ सर स्लिट का शेप। हाँ, स्लिट का रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर करेक्ट। हाँ रेक्टेंगुलर बताया था ना, 2 ठो कॉपी लेके नहीं सिखाया था मैंने, एकदम पतला सा एकदम यस होल सर। टाइप का होता है, तो वो क्या रेक्टेंगुलर ही हुआ ना अगर जूम करके देखोगे तो। रेक्टेंगुलर ही हुआ। तो ये स्लिट 1 है, स्लिट 2 है, जिसका लेंथ तुम्हारा क्या है, मान लो L1 है, ऊपर वाला लेंथ तुम्हारा L ले लो, एंड विड्थ तुम्हारा W1 ले लो, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसको ऐसे रहने दो, मतलब समझ गया ना, लेंथ L होगा, विड्थ कुछ होगा उसका। चलो, अब इनसे जो लाइट रे निकला है वही तो यहाँ पे फ्रिंज बनाया है, और यहाँ पे फ्रिंज विड्थ भी तुम्हारा रेक्टेंगुलर बनता है। अगर स्लिट रहता है ना, रेक्टेंगुलर स्लिट रहता है, तो फ्रिंज विड्थ का जो शेप होता है वो भी स्ट्रेट लाइन ही होता है, रेक्टेंगल टाइप का होता है। वो आगे मैं और भी इसके बारे में पढ़ाऊंगा, जब स्लिट का S1 एंड S2 सोर्स का अगर शेप वगैरह हम लोग चेंज करते हैं, है ना, तो फ्रिंज विड्थ, फ्रिंजेज का जो शेप होता है वो भी चेंज होता है। तो दोनों स्लिट का देखिए, दोनों स्लिट तुम्हारा क्या हुआ, रेक्टेंगुलर टाइप का हुआ, है ना। तो इंटेंसिटी जो होता है क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, है ना। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, यस एंड सर। एरिया इज सर इक्वल वैसे टू क्या। क्लास और कितने देर चलेगा? बस लास्ट ये टॉपिक है। L इंटू डब्ल्यू लिख सकते हो, डब्ल्यू तुम्हारा वही तुम्हारा विड्थ हुआ, ठीक है। तो दोनों का लेंथ सेम है, इसका L ले लो, W ले लो, इसका भी L ले लो, W1 ले लो, W2 ले लो, तो दोनों का L सेम है। L तुम्हारा क्या है, सेम है, कांस्टेंट। तो इंटेंसिटी जो हुआ क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ हुआ। तो I1 अपॉन I2 की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, W1 अपॉन W2। इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली जेईई मेंस में आया हुआ है।
सर एक बार पीछे दिखाइए। यहाँ से इंटेंसिटी ऑफ लाइट I1 ले लो, यहाँ I2 ले लो, तो I1/I2 का रेशियो क्या होगा, W1/W2 के बराबर होगा। सर W क्या है यहाँ पे? विड्थ हुआ, स्लिट का जो साइज हुआ ना, क्या वो रेक्टेंगुलर है साइज हुआ ना, मान लो ऐसा होगा, ये S1 का वैल्यू, इसका हाँ सर लेंथ ठीक है, कितना समझ हुआ, L हुआ, विड्थ कितना हुआ, ये हुआ, तो ठीक है एरिया कितना सर। हो जाएगा। ठीक है, सारे लोग का हुआ क्या? हाँ सर, हो गया। क्वेश्चन है, इस पे फटाक से कर लीजिए। नहीं आया? और हो जा रहा है 3/2। 3/2 नहीं होगा। चलिए देखिए, बोला है W1/W2 कितना हो जाएगा, I1/I2 है ना, दैट इज इक्वल टू 1/25 है ना। तो अपन कंसीडर कर सकते हैं ना, I1 इज इक्वल टू 1 एंड I2 इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो I मैक्स बाई I मीन क्या होता है तुम्हारा, I मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ओ सर, होल स्क्वायर देना भूल गया, अब 9/4 हो जाएगा। हाँ, तो कितना हो जाएगा 1 + 5 आ गया। यस सर, अब आए। ठीक है, आज के लिए इतना ही है ना, आज के लिए इतना ही करते हैं।